हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे विड्रॉल के लिए जितने भी लोग वेट कर रहे हैं तो क्या कब तक आपको विड्रॉल मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम BTC के प्राइस को देखेंगे तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज शोइंग इन अ साइडवाइज मोमेंटम, जो कि अभी इस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाए या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। ठीक है, तो BTC के लिए यहाँ पर जैसे मैं पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ, अभी इस टाइम पे जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ था। एंड अगेन यहाँ पर इस टाइम पे जो प्राइस का मूवमेंट रहेगा वो एक साइडवाइज में रहेगी एंड अगेन प्राइस कैन हिट नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन 60,200, यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो BTC के लिए बस इतना ही है। अभी इस टाइम पे BTC में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, रीज़न भी अभी इस टाइम पे कुछ है नहीं बात करने के लिए। बस अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से एक साइडवाइज मूव में रहेगी, विच विल बी नियर अराउंड 57,000 एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 60,000 के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर जो अभी इस टाइम पे प्रेडिक्शन है, जो मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से BTC के प्राइस नियर अराउंड 60,000 के आसपास भी इजीली आ सकता है। अगर हम 60,000 से ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिले, बट फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस हमें 60,000 के आसपास देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करें अगर वॉजरेक्स के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैकर ने ऑलरेडी यहाँ पर आज के डेट में अगेन 500 के आसपास इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर, और यहाँ पर कंटिन्यूसली हैकर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। और बाकी फॉर नाउ हैकर ने ऑलरेडी 48 मिलियन के आसपास जो है ना अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है टोर्नाडो कैश के ऊपर। यानी कि जो 48 मिलियन के आसपास हैकर ने जो फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं उन फंड्स को आप वापस रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि टोर्नाडो कैश एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप अपने एसेट्स को डालते हो तो वहाँ से जो है ना जो इन्फॉर्मेशन से वो आपको नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली ये एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन भेज रहा है। ठीक है, तो बस यही है अभी इस टाइम पे, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हैकर अपने पूरा फंड्स को ही ट्रांसफ़र कर ले। और अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स ने एक अपडेट दी है जहाँ पर उसने बताया कि जो मोरेटेरियम जो हमें भेजा था ना, जहाँ पर उसने वो बताया था कि सपोर्ट करने के लिए, तो इसके ऊपर उसने आंसर किया है कि डू ऑल 4.28 मिलियन ऑफ द इनसिक्योर्ड कॉन्टिग्नेंट क्रेडिटर्स नीड टू वोट इन द स्कीम वोटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर उसके क्वेश्चन में वो यही बता रहा है कि जो मोरेटोरियम दिया था जिसके ऊपर यहाँ पर उसने बताया था कि सपोर्ट करने के लिए, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर वॉजरेक्स यही बोल रहा है कि फॉर द स्कीम टू सक्सीड इट रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग क्रेडिटर्स। यानी कि 50% ऐसे लोग होने चाहिए जिनको वोट करनी चाहिए अगर आपको अपने फंड्स चाहिए तो मुझे ये बताओ कि फंड्स आपने रखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे क्यों ये लोग अभी इस टाइम पे ये बता रहे हैं कि 50% लोगों को वोट करना पड़ेगा ताकि जो है लोगों को पैसे मिलने के लिए, पैसे गए हैं लोगों का। और अभी इस टाइम पे इन दैट केस वो बता रहे हैं कि अभी इस टाइम पे आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये फंड्स नहीं मिलेंगे या फिर आप इसके लिए वेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप देखो ऑलरेडी फंड्स जो है उन्होंने चोरी की है, बहुत दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके ऊपर जो फंड्स अभी इस टाइम पे एक्सचेंज में बचा हुआ है वो फंड्स भी लोगों को वापस नहीं दे रहे। एंड इन दैट केस वो बता रहे हैं कि अभी इस टाइम पे आप मोरेटोरियम को सपोर्ट करो। कितने सपोर्ट करेंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी आपने लोगों को लूट लिया है, लोगों के पैसे लोगों को नहीं मिल रहे एंड स्टिल आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें। बाकी मैं पहले से यही बता रहा हूँ कि सपोर्ट करना ना करना ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। बट ये कैसे बात हुई कि अभी इस टाइम पे आपके पास जो फंड्स है आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बोल रहे हो कि आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि ये लोग ना इतने झूठ बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं फंड्स आपको मिल जाएंगे, बट किसको पता कि ये जो सपोर्ट के लिए बोल रहे आने वाले टाइम में और कुछ अपडेट लेके आ जाएंगे कि बताएंगे कि देखो आप में से 50% लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, इसके कारण हम अभी इस टाइम पर ये स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता है, बट माई क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर मेरे फंड्स आपके एक्सचेंज में है जो मेरे हार्ड अर्न मनी है, तो उसमें आप क्यों उसको होल्ड करके रखोगे और उसमें यहाँ पर मुझे अपने पैसे लेने के लिए क्यों मुझे किसी चीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे अपने फंड्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप वॉजरेक्स वालों को पूछोगे तो वो आपको कोई भी आंसर नहीं देंगे, वो जस्ट आपको यही बता देंगे कि एग्जैक्टली भाई हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको अपडेट्स दे देंगे। ये जो अपडेट दिया है वॉजरेक्स ने लास्ट 7 सितंबर को एक अपडेट दिया था, और उसके बाद अभी इस टाइम पे इन्होंने ये अपडेट्स जो है दी हुई है। अगर ये इतने सही है, अगर इतने रियल है, तो वो क्यों अभी इस टाइम पे AMA नहीं करते। और जब लास्ट टाइम AMA हुआ था उस AMA में एक क्लोज्ड ग्रुप था जहाँ पर कमेंट्स भी ऑफ थे, जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते थे, जस्ट एज ए रोबोट आपको जाना है और आपको जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखनी है और उसके बाद वापस आ जाना है। ठीक है, तो बस यही थे। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस को
को भी बीच में ला रहे। तो मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि अभी इस टाइम पे देखो कि अगर जो भी पैसे हैक हुए हैं वो हमें मिलनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए कि वो हमें मिलेंगे या नहीं, क्योंकि ये पैसे वजीरेक्स का खुद का नहीं है, ये पैसे लोगों का है, लोगों ने पैसे रखा था, उन पैसों को वजीरेक्स को वापस करनी चाहिए। बट अभी इस टाइम पे अगर वो पैसे वापस नहीं करते, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके ऊपर लोग और भी लीगल एक्शन ले। और अभी इस टाइम पे इंडियन जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनमें से बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स है इसके ऊपर भी अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो नेशनल मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात करे, ताकि उनके ऊपर प्रेशर आए और जल्द से जल्द लोगों को पैसे मिल जाए। बट यहाँ पर ये लाइन्स अगर आप देखते हो ना, कोई भी अगर देखेगा तो उसका दिमाग गर्म होगा ही, क्योंकि पैसे मैंने रखा हुआ है, मेरा हार्ड अर्न मनी है, और अभी इस टाइम पे मेरे पैसे तुम लोगों की वजह से यहाँ पर हैक हुए हैं। एंड स्टिल जो पैसे बचे हुए हैं उन पैसों के लिए तुम हमें पूछ रहे हो कि हमें सपोर्ट करो, उसके बाद हम तुम्हें पैसे देंगे। तो इससे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पैसे हमने रखा हुआ है वो वजीरेक्स का ही पैसे है, वो हमें ये बीक दे रहा है कि अब इस टाइम पे आप हमें ये कर दो, कंडीशन लगा रहा है कि ये करो ताकि आप हमें पैसे दे देंगे। तो मुझे अपने हार्ड अर्न मनी लेने के लिए क्यों मुझे अब इस टाइम पे किसी चीज़ को सपोर्ट करना है, या फिर क्यों किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना है कि हमें अपने पैसे दे दो, ठीक है? क्योंकि ये पैसे हमारे हार्ड अर्न मनी है, ये लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगानी चाहिए, ठीक है? तो इसके रेस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स के पास कुछ क्वेश्चन तो होते नहीं है, और जब भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद लोग जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी कुछ भी आंसर नहीं करते, ठीक है? तो बाकी यहाँ पर मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि किसी भी एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंज को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्सचेंज सही है, ये एक्सचेंज बुरी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है तो एक हार्डवेयर वॉलेट लो, उसके ऊपर अपने फंड्स को रखो, ताकि ये एक्सचेंजेस जो है ना, आज जो एक्सचेंजेस आपको सही दिख रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी आपके साथ धोखा कर दे। और वजीरेक्स ने जो चीज़ की है, जिसके ऊपर जो रेस्पॉन्स अभी इस टाइम पे दिखा रहा है, इससे क्या होता है ना कि बाकी जो इंडिया के एक्सचेंजेस है वो भी देखेंगे कि देखो वजीरेक्स ने इतनी बड़ी कांड कर दिया है और उसके ऊपर कोई भी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो बाकी आने वाले टाइम में आप जो भी एक्सचेंजेस यूज़ करो अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से रिसर्च करना। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं लास्ट 1 ईयर से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हार्डवेयर वॉलेट आपके पास होनी चाहिए, आपके फंड जो है वो आपके अंडर होनी चाहिए, ना कि किसी भी ऐसे एक्सचेंज के ऊपर जो आपके फंड्स लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लेना। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि वजीरेक्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में, और उन रेवेन्यू में से कोई भी पैसे वजीरेक्स ने अभी इस टाइम पे नहीं लगाया वजीरेक्स हैक के ऊपर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट कर रहे थे वो उन्हीं का ही है, और जब एक्सचेंज में कुछ अनफ्रोजन कंडीशंस हो रहे थे, इन दैट केस वो कस्टमर से ही पैसे ले रहे थे, ठीक है? तो बाकी अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है तो निश्चल का ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स है, जैसे एक है 542, इसके ऊपर भी काम कर रहा है, यह भी एक ऐसा एक्सचेंज है, और एक उसका प्रोजेक्ट है जो कि है शार्डियम। जैसे वजीरेक्स टोकन में स्कैम किया था तो सिमिलर काइंड ऑफ और एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है शार्डियम के नाम पे, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं हर वीडियो के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा ताकि लोगों को इनके बारे में पता लग जाए, ठीक है? तो बाकी कोई क्वेश्चन या फिर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।